अपने शिया भाइयों के लिए पूरे आशुकाना जितने भी यहाँ पे MIM के दरमियान तोड़े गए हैं, पूरे आशुकाना जो तोड़े आशुकाना उन पे ऊपर जो बनाए उसका फिर से केस उठाएंगे, वो सारे आशुकाना दिलवाएंगे और फिर से आशुकाना बनवाने लग जाएंगे। और जो आशुकाना जिनका खराब स्थिति में है उनका हम रिपेयर्स भी करवा देंगे। और बीबी का आलम जो हम 10 मुहर्रम कहते हैं, जो हमारे कश्मीर में भी पिछले साल उसको गवर्नमेंट इवेंट बनाया गया है, हम फिर से यहाँ का जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनसे लड़ेंगे और आपका हक आपको दिलाएंगे, उसको गवर्नमेंट इवेंट बना कर ही रहेंगे हम। और हुसैनी भवन का कंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे हम शिया कम्युनिटी के लिए। और ख़ासकर 10 मुहर्रम के वक्त जितने भी हमारे शिया भाई और बहन हर प्रकार के हर जगह से यहाँ पे आते हैं भागीदार बनने यहाँ पर मुहर्रम के वक्त पर, उनके लिए हम मुसाफिर खाना बनवाएंगे। इतने सारे वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज ये लोग हड़प लिए ना, फिर वापस हम खींच के ले लेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो जुल्म है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आशुर खानों को तोड़ दी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये किया। हम बीजेपी अगर आएंगी तो हम जो है मजलिस के जो आशुर खाने जो उन्होंने तोड़ा उसको बनाएंगे, आशुर खानों का हम काम करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी इस तरह की सियासत नहीं की, जबकि हमें आपस में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ना सुन्नी शिया में किसी किस्म का वो, हम सब एक है, हम सब मुसलमान, हम सब एक है, हम कलमा को पाइए। इस तरह की हरकत जो लोग कर रहे हैं तो मैं माजिरत के साथ आपसे कहता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो बैकआउट करिए, सोशली बैकआउट करिए, सोसाइटी से बैकआउट करिए इन लोगों को। ऐसे लोग हैं, ये लोग हमारे दरमियान में आकर काम कर रहे हैं। आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह के आशुर खानों को तोड़ा गया, ये गलत इल्ज़ाम है, ये झूठा इल्ज़ाम है। आप देखें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इतना काम किया है। अगर आप शहर हैदराबाद के आशुर खानों में आप आएंगे और देखेंगे मुहर्रम से पहले जो आबपाशी होती है, और जहाँ पर भी जिस मीटिंग में हो, MCH की मीटिंग हो या दूसरे मुकामात पर हो, किस तरह से नुमाइंदे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किस तरह से आके वो सही करते हैं, कोशिश करते हैं कि आशुर खानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आबपाशी में हिस्सा लिया जाए। और आप ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कौन सा आशुर खाना तोड़ा गया, ये झूठा इल्ज़ाम है। अब ये एक नफ़रत की सियासत चल रहे हैं, वो मुसलमानों में तफ़रीक़ा पैदा करना चाहते हैं कि किसी न किसी उन्वान से वो तफ़रीक़ा पैदा करे। ये गलत बात है और ये ख़त्म इसको माना नहीं जाएगा। वो जो भी कह रही है बीजेपी की कैंडिडेट, वो सबूत को पेश करे। वो यहाँ पर गलत बात कर रही है। हमारे पास 12 सबूत है जो हम आपको बता सकते हैं। आप आएँ और रोड सिटी के आशुर खानों को देखें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कितना काम किया। तेलंगाना राज्य में चौथे चरण में चुनाव है। 13 मई को मतदान होना है। उससे पहले ही हैदराबाद में बीजेपी के महिला प्रत्याशी ने AIMIM पार्टी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी के महिला प्रत्याशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि AIMIM पार्टी द्वारा शिया समुदाय के आशुर खानों को तोड़ा गया और अवैध निर्माण कराया गया। भाजपा द्वारा शिया समुदाय को लेकर AIMIM पर गंभीर आरोप लगाने के बाद नूरखां बाजार क्षेत्र में शिया समुदाय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली, AIMIM के MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी एवं शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना हैदर आगा खिबला, AIMIM के वरिष्ठ कार्यकर्ता तिलावत हुसैन जाफरी एवं AIMIM के सक्रिय कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का नेतृत्व AIMIM के वरिष्ठ कार्यकर्ता तिलावत हुसैन जाफरी कर रहे थे। इस बैठक में AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली ने भाषण दिया। विधायक ने अपने भाषण में भाजपा द्वारा AIMIM पर शिया समुदाय के आशुर खाने तोड़ने का जो आरोप लगाया गया था, इसकी आलोचना की। विधायक बोले, भाजपा द्वारा हैदराबाद की सीट जीतने का जो ख्वाब बुना जा रहा है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। विधायक बोले, असदुद्दीन अवैसी ही है जो आज कार्य मुमकिन हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। शिया समुदाय को AIMIM पार्टी हमेशा से ही पहले प्राथमिकता देती है, इसलिए ही AIMIM पार्टी ने MLC दिया है, नगर सेवक दिया है, शिया वक्फ बोर्ड मेंबर दिया है। शिया समुदाय के प्रति असदुद्दीन अवैसी का ये प्रेम है। विधायक बोले, शिया समुदाय के लिए असदुद्दीन अवैसी ने अन्य प्रकार के कार्य करवाए हैं।
इसकी कोई गिनती नहीं है। उन्होंने कहा, हमें शिया समुदाय पर पूरा विश्वास है। हमेशा से ही शिया समुदाय द्वारा AIMIM को समर्थन मिलते आया है और इस मर्तबा भी मिलेगा और असदुद्दीन अवैसी की ऐतिहासिक जीत होगी। एवं शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना हैदर आगा किबला ने भी वक्तव्य देते हुए भाजपा द्वारा AIMIM पर आशुखाने तोड़ने का जो आरोप लगाया गया था, इसकी आलोचना की। इन्होंने कहा, भाजपा बौखलाई गई है क्योंकि AIMIM पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। असदुद्दीन अवैसी को सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है एवं शिया समुदाय द्वारा भी AIMIM को खुलकर समर्थन दिया जा रहा है। इसके कारण ही भाजपा शिया और सुन्नी में खाई डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है कौन झूठ परोस रहे हैं और कौन कार्य करते हैं। इस मर्तबा जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब अपने वोट की ताकत से देंगी और शिया समुदाय भी खुलकर समर्थन किया है AIMIM पार्टी का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हमारे बीजेपी की जो उम्मीदवार है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनको हम में से हमारे कुछ लोग यहाँ पर लाकर उनका इंटरव्यू दिला रहे हैं, हमारे दरमियान में लेकर आ रहे हैं। इसका मैसेज गलत जा रहा है, इस चीज़ का मैसेज गलत जा रहा है। मैं हमारे कौम के हमारे लोगों से कहूँगा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये लोग खामखा के हमारे दरमियान में बीजेपी को लाके ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, सारे के सारे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। मालवी लता ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो जुल्म है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आशुर खानों को तोड़ दी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये किया। हम बीजेपी अगर आएंगी तो हम जो है जो मजलिस के जो आशुर खाने जो उन्होंने तोड़ा उसको बनाएंगे, आशुर खानों का हम काम करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी इस तरह की सियासत नहीं की। आज हैदराबाद में जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, कभी यहाँ पर किसी में आपस में तफरीका नहीं हुआ, कभी हमें कभी किसी किस्म का ये नहीं हुआ। हम सब एक मिलकर हम रहे यहाँ पर। बनिस्बत दूसरी जगह पर आप देखिए, लोगों ने अपनी सियासत के लिए हमको इस्तेमाल किया आपस में, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी ऐसा नहीं की। हर वक्त सबको लेके चला, हर वक्त सबको लेके चला। मेरी बात की गवाही हमारे हैदर आगा साहब देंगे, गोल्डी देंगे और तमाम जो लोग देंगे, अक्ल मदद जितने हैं वो देंगे। कि चंद नादानों की वजह से, चंद अपनी ज़ाती मफाद के लिए जिन लोगों ने हरकत करे, इनके खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़ेगा, उनके खड़े होना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। ये खामखा के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त जब मुहर्रम आता है, सबसे पहले तमाम आशुर खानों के लिए, हर चीज़ के लिए मजलिस काम करती है। आगा जानते हैं, गोल्डी जानते हैं, करोड़ों रुपए के काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। और आज वो कहती है कि टीवी पे दावरे तमाम वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए। जिस तरह से उसने कहा, मैं हमारे कौम के हमारे लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। जो इंटरव्यू उसने दिया है, जो इंटरव्यू उसने दिया, आप देखिए इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, वो इसका मैसेज सारी जगह गलत जा रहा है। तो मैं आपसे दबल गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बात गलत लगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये कहना मेरा ज़रूरी है। इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम में से जो लोग ये मुनाफिक हैं, ये जो मुनाफिक है, हम इस तरह की हरकत के खिलाफ हमको एक्शन लेना चाहिए। हमेशा इस तरह का अपना मिजाज बना लिए हैं लोग, हमें मिजाज बना के हमारे दरमियान में आके इस हरकत कर रहे हैं, जबकि हमें आपस में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ना सुन्नी शिया में किसी किस्म का वो, हम सब एक है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक है। हम कलमा को पाइए। इस तरह की हरकत जो लोग कर रहे हैं, तो मैं माजिरत के साथ आपसे कहता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो बैकआउट करिए, सोशली बैकआउट करिए, सोसाइटी से बैकआउट करिए इन लोगों को। ऐसे लोग हैं, ये लोग हमारे दरमियान में आकर काम कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा याद है जब मैं बल्दिया का इलेक्शन लड़ रहा था, बाखर आगा साहब, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, बाखर आगा साहब ने अपनी तकरीर में कहा था, जब मेरी बुरखा फौज निकलती है, सारों को रोनते हुए चले जाती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी होती है। उन्होंने ख़वातीन के बारे में ये कहा था, और ये मत समझो ये जमात है वो जमात है। आजकल ऐसा हो गया कि आप जाके डालते, ये बूथ पे 100 वोट है, 100 वोट बटन दबाते, 100 में इनको इतने आए, इनको इतने आए। 100% मुसलमानों में दूसरों को कैसा वोट जाता? शैताना के डाला या फरिश्ते डाले, कौन डाले वोट? आप बता रहे हम तो डाले डाले तो 100% रहना ना, हर आदमी पूरा डाले, मगर वहाँ वोट बढ़ जा रहे। ये कहाँ से जा रहे? ये हरकत मत करिए, ये गलती मत करिए।
क्योंकि एक एक वोट सारे ये चाह रहे हैं कि हमारे वोट बटे, एक एक वोट पतंग के निशान पे दीजिए। क्योंकि ये आवाज़, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कानून जब बिल पास आई पार्लियामेंट में किसने पढ़ा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम ने पढ़ा। ये मत कहिए इन्हों क्या करेंगे, नहीं। जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठती है, सारी दुनिया की नज़र रहेगी, सारी दुनिया में ये बात जाती है, यहाँ पर ही नहीं सारी दुनिया में, यूएनओ में भी जाती है। जब इस बात जाएगी तो कुछ इसके खिलाफ होगा तो दुनिया भी हमारी मदद के लिए आएगी। हम सबको मिलकर, सारे हिंदुस्तान के जितने शहरी हैं, सारे हिंदुस्तानियों से मैं कह रहा हूँ कि अपना वोट बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करो, फिरका परस्त हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करो, ताकि हिंदुस्तान हमारा फिर से, हिंदुस्तान को बिल्कुल साफ सफाई करो। जब तक ये नहीं जाएगा हिंदुस्तान साफ नहीं होगा। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर मजलिस को कामयाब कीजिए। इस समय मेरे साथ सीधे बात करने के लिए शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना हैदर आगा साहब क़िबला मौजूद है। उनसे सीधे बात करते हैं। क़िबला साहब, पहले तो आपका भारत की तरक्की न्यूज़ में स्वागत है। ये बता रहे हैं कि शिया समुदाय को AIMIM पार्टी सिर्फ झूठे वादे कर रही है उनके साथ, उनके कई आशुर खानों को शिया कम्युनिटी के AIMIM पार्टी द्वारा तोड़े गए। इस पर क्या बोलेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजकल सोशल मीडिया पर आप जो सवाल उठा रहे हैं काफ़ी गश्त कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने गलत इल्ज़ामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाए जा रहे हैं। अगर वो इंसान के जो हिस्ट्री जानता है, तारीख़ जानता है, जो यूट्यूब पर जाकर देखे, और सारी चीज़ें महफूज है आज के ज़माने में, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो एक ऐसी जमात है कि जो हमेशा शिया और सुन्नी को साथ लेकर चलती है। आपको कुछ अरसा पहले लेकर चला जाऊं कि सालार मोहतरम अली जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ये कहा करते थे, मेरी एक आँख शिया है, एक आँख सुन्नी है। उसी को असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वही सीरत पर अमल करते हुए उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं नौज़ुबिल्लाह के आशुक खानों को तोड़ा गया, ये गलत इल्ज़ाम है, ये झूठा इल्ज़ाम है। आप देखें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इतना काम किया है। अगर आप शहर हैदराबाद के आशुक खानों में आप आएंगे और देखेंगे, मुहर्रम से पहले जो आबपाशी होती है, और जहाँ पर भी जिस मीटिंग में हो, MCH की मीटिंग हो या दूसरे मकामात पर हो, किस तरह से नुमाइंदे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किस तरह से आके वो सही करते हैं, कोशिश करते हैं कि आशुक खानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आबपाशी में हिस्सा लिया जाए। और आप ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कौन सा आशुक खाना तोड़ा गया, ये झूठा इल्ज़ाम है। अब ये एक नफ़रत की सियासत चल रहे हैं, वो मुसलमानों में तफ़रीक़ा पैदा करना चाहते हैं कि किसी न किसी उन्वान से वो तफ़रीक़ा पैदा करे। ये गलत बात है और ये ख़तन इसको माना नहीं जाएगा। वो जो भी कह रही है बीजेपी की कैंडिडेट, वो सबूत को पेश करे। वो यहाँ पर गलत बात कर रही है। हमारे पास 12 सबूत है जो हम आपको बता सकते हैं। आप आएँ और ओल्ड सिटी के आशुक खानों को देखें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कितना काम किया। और शिया समुदाय के जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो 2 महीने 8 दिन यहाँ पर मजालिस होते हैं, अज़ादारी होती है। किस प्रकार के कार्य AIMIM पार्टी द्वारा होते हैं? देखिए, AIM ने हमेशा से मुहर्रम से पहले आप आशुक खानों में अगर जहाँ पर शेड्स डलवाने हैं, शेड्स को डलवाए, जहाँ पर रोड्स को दुरुस्त करवाना है, नुमाइंदगी कर कर नए बजट्स को सैंक्शन करवा कर रोड्स को डलवाया, और लाइट्स की जहाँ पर कमी है वहाँ पर लाइट्स को लाया गया, जहाँ पर रास्तों की तंगी है रास्तों को बड़ा कराया गया, अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर शेड्स को डलाया गया। आप देखिए, कभी भी शिया कौम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फरामोश नहीं किया है। आप देखिए कि MLC हो, आप मजलिस की जानिब से ये एक शिया फ़र्द को चुना जाता है। अब रियाजुल हसन आफंदी साहब जो ख़ुद एक शिया है, उनको MLC बनाया गया है। कॉरपोरेटर का जो इलेक्शन होता है डबल पेरे का, उसमें शिया हजरात को दिया जाता है। अब अलमदार वाला जही कॉरपोरेटर है। इसी तरह से इससे पहले भी MLA की सीट है वो मौलाना बाखर आगा साहब क़िबला, उनको दी गई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शियों को कुछ नहीं दिया। वो बहुत काम करती है। और आज का ज़माना यूट्यूब का ज़माना है। आज आप आएँ, मुहर्रम से पहले जो 2-3 साल पहले के यूट्यूब पर आप देखें कितनी तकारीर है हमारी और कितने मीटिंग्स के वो कटिंग्स है
के नुमाइंदे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, MLCs है, और सारे के सारे पीछे रहते हैं, दफातर में काम करते हैं, लाइट्स लगवाते हैं और काफ़ी काम किए जाते हैं। कि मैं ओवैसी जी क्या क्या कार्य करवाए, और जिस तरीके से कोविड-19 का समय भी था, उस समय भारत में कहीं पर भी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया था, तो हैदराबाद में देखा गया मुहर्रम का जुलूस, वो भी पुरअमन तरीके से। इस पे क्या बोलेंगे जो आरोप भाजपा द्वारा MIM पे लगाया जा रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हाल ही में जो कोविड में जब कहीं पर भी जुलूस नहीं निकल रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इंटरेस्ट लिया और आपने आला ओहदेदारों से बात की, और बात करने के बाद कहा कि इन्हें इजाज़त दें। तो सारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि 10 मुहर्रम का जो जुलूस निकला है वो सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद पे निकला है। दूसरे मुकामात पे छोटी जगहों पे जुलूस निकले, लेकिन जिस अंदाज में जैसे निकला करता था, जितनी आवाम शिरकत करती थी हज़ारों की तादाद में, जब कोविड का ज़माना है, मास्क पहनने का ज़माना है, तो ये कोशिशें काविशें थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की कि उन्होंने गवर्नमेंट से बात की और कमिश्नर पुलिस से बात की, उनको राज़ी किया और कहा कि इन लोगों को ये जुलूस निकालने की आप इजाज़त दीजिए। तो वो आज आप देखें कि वो सारे क्लिप्स मौजूद है। ये और आज कहना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ नहीं किया, ये हंसने की बात है। जैसा उन्होंने ख़याली तीर चलाया है और उसी तरह से ख़याली बातें कर रही जिसका कोई बेस और बुनियाद नहीं। कि मैं कितना आश्वस्त है आप, क्या ओवैसी इस मरतबा इतिहास रचेंगे? हम तो 100% हमें पता है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से, अहले बैत के सदक़े में असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत बड़ी मार्जिन से जीत होगी, और आप ये कोई तसव्वुर ना करें कि वो हार जाएंगे, नहीं। और वो बहुत ही ज़्यादा तादाद परसेंटेज से और बहुत ज़्यादा वोटों से इंशाअल्लाह वो कामयाब हो। ये मेरे साथ शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना हैदर आगा क़िबला बात कर रहे थे। इन्होंने साफ कहा कि इस मरतबा भी ओवैसी जी इतिहास रचेंगे और सभी वर्गों का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, खुसूसन शिया समुदाय का। इन्होंने कहा भाजपा झूठ परोस रही है, इससे कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है, सभी वर्ग निकलेंगे और AIMIM को जिताने के लिए हर प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।